हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और आज आपके साथ मैं अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी कि इन दिनों लॉकडाउन में मेरा रूटीन कैसे रहता है। तो सुबह 4:45 पे करीब मैं उठ गई थी और 10-15 मिनट मुझे उठे हुए हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं अंदर आई हूँ, ब्रश वगैरह का काम करके अपना सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं और पर्दा हटा दिया है मंदिर का। और फिर ये मैंने दही जमाई थी रात को, तो ये अभी बाहर ही रखी हुई थी, मतलब किचन में छोड़ दिया था रात को जमा के। और सबसे पहले इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद मैंने झाड़ू उठाई है और झाड़ू निकालूंगी पूरे घर में। सुबह सुबह झाड़ू लगाना बड़े बुज़ुर्ग हमारे बोलते हैं कि शुभ होता है और घर में सबसे पहले उठते ही झाड़ू लगनी चाहिए। बासी घर नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब सबसे पहले मतलब मेरा ये नहीं है, जो भी आपका रूटीन हो आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने देखा है मेरे घर में होता आया है तो बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जो मैं करती हूँ। कूड़ा करकट चाहे हमारे घर में हो या फिर ना हो, लेकिन जो भी है झाड़ू एक बार लगा लें तो ये शुभ होता है। और बस बाहर तक मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो गर्मी का मौसम है, 5 बजे ही अच्छी खासी रोशनी हो जाती है। तो फ़िलहाल तो अंदर से झाड़ू निकालते निकालते मुझे करीब 5:30 बजने वाले हैं, क्योंकि उस बीच में थोड़ा बहुत और पीछे तक मैंने झाड़ू निकाली है। और अब मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे करीब 4:15 का टाइम है। तो 5:15 पे आप देख सकते हैं किस तरह से बाहर रोशनी हो गई है। और आज बाहर तो काफ़ी पत्तियां वगैरह पड़ी हुई हैं। जो ये बाहर बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं, पेड़ हो गए हैं, प्लांट्स क्या बोलूँ, तो ये बहुत सारा पत्ती फूल ये गिर जाते हैं। तो बस ऊपर से सीढ़ियों से मैंने सारे में झाड़ू लगा ली है और अब लॉक वगैरह खोल लिया है। तो ये मैं बाहर तक झाड़ू निकाल दूँगी। और हवा आप देख सकते हैं ठीक ठाक बाहर चल रही है। तो बाहर तक झाड़ू लगा के फिर मेरा ये झाड़ू का काम तो कंप्लीट हो जाएगा। और सुबह सुबह बाहर झाड़ू वगैरह हो जाए तो अच्छा लगता है। फिर धूप इतनी जल्दी मेरे घर में आती है, बहुत जल्दी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गीले कपड़े से किचन को एक बार और साफ़ करूँगी। हालांकि रात में अच्छे से किचन साफ़ करके छोड़ती हूँ, लेकिन गर्मी का मौसम है और बरसात का मौसम, तो इस मौसम में इस तरह से कोई छिपकली या कुछ भी स्लैब के ऊपर फिर जाए तो वो मतलब अच्छा नहीं है। सबसे पहले हमेशा से मुझे आदत रही है सुबह इस तरह से एक बार किचन को साफ़ करना। बहुत ज़्यादा नहीं देर लगती है, बस एक बार गीला कपड़ा किया और अच्छे से सारे में घुमा दिया। तो उससे ये है कि हाँ, अगर कुछ जो भी जीव जंतु हो इनके ऊपर आया हो चूल्हे के ऊपर या फिर स्लैब के ऊपर, तो वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया है, यहाँ पे गर्म पानी होने के लिए रख दिया है। मैं बनाने वाली हूँ नींबू पानी। सुबह इनके लिए भी और अपने लिए भी मैं अब आराम से बैठ के हम नींबू पानी लेंगे। गर्म पानी में ही नींबू लेते हैं सुबह के टाइम। और वैसे पहले पानी पी लो अगर जितना भी आपको पानी पीना है। तो ये इनके लिए भी बना दूंगी और अपने लिए भी 1-1 चम्मच हनी डालती हूँ और आधा आधा नींबू, या फिर नींबू के ऊपर कि नींबू हमारा कितना बड़ा है, कितना उसके अंदर जूस है। तो बस यहाँ पे ये मेरा तैयार हो जाएगा। और पानी मैं थोड़ा बहुत काम करने के बाद ही लेती हूँ, ऐसा नहीं। कुछ लोग होते हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा ऐसे ही हैं कि सुबह सबसे पहले पानी लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा काम करने के बाद पानी लेती हूँ। तो देखा मौसम आपने, कितना अच्छा मौसम हो रखा है, बादल वाला मौसम है। बहुत ज़्यादा बादल भी नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है। हवा चल रही है, लेकिन अंदर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। और उसके बाद फिर हम आ गए हैं ऊपर छत पे वॉक करने के लिए।
और वॉक करना एक अलग चीज़ है और हल्का हल्का टहलना एक अलग चीज़ है। तो हम टहलते नहीं हैं, धीरे धीरे बहुत मतलब जो तेज़ तेज़ चलना जिसको बोलते हैं तो वो हम चलते हैं, जिससे कि थोड़ा सा लगे कि हाँ हमने काफ़ी सारी वॉक कर ली है, थोड़ी सी हमारी सांस फूले। तो फिर उसके बाद श्रेय भी आ गया था, कुछ देर के बाद श्रेय भी आता है। हम तीनों ही सुबह वॉक करते हैं और मैं करीब 20 मिनट करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मैं बहुत ही तेज़ तेज़ चलती हूँ, तो उससे ज़्यादा मुझसे नहीं होता है। और फिर मुझे टाइम भी कवर करना होता है अपने काम का सारा। लेकिन हाँ, श्रेय और श्रेय के पापा काफ़ी टाइम तक वॉक कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम आ गए हैं नीचे। यहाँ पे हम करेंगे अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत हम एक्सरसाइज यहाँ पे करेंगे। ये शुरू हो गए हैं। मैं थोड़ा बहुत काम देख रही थी, ऊपर से आके थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ 2-4 मिनट का, बहुत ज़्यादा नहीं। तो फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज मैं भी यहाँ पे करूँगी। और मैं एक्सरसाइज चाहे ना भी करूँ, बहुत ज़्यादा वेट तो खैर मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी कमर में दर्द रहने लगा है या फिर मेरे कंधों में दर्द हो जाता है कभी कभी। तो ये बोलते हैं मुझे कि इस तरह से एक्सरसाइज किया कर, तो उससे मतलब रिलीफ मिलता है। और मुझे भी लग रहा है, अभी मैंने शुरू की है लॉकडाउन में ही, इससे पहले मैं नहीं करती थी, या फिर मैंने बहुत पहले करी थी तो मुझे आराम लगता था। और अब मैं यहाँ पे इस तरह से थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और ये कमर के लिए एक्सरसाइज है। इस तरह से बीच में मेरा इस तरह से बिना पैर मोड़े इस तरह से अपने अंगूठों को टच करना मुश्किल हो गया था, नहीं होता था, बीच में सब छूट गया था। तो शरीर है, जैसे हम उसको आदत डालते हैं वैसे ही वो होता जाता है, ऐसे ही मुड़ने लगता है। तो ऐसे मुझसे होता ही नहीं था। तो अब बड़े ही ईज़िली मैं चाहे कितनी बार भी अपने अंगूठों को टच कर सकती हूँ, बिल्कुल सीधे पैर रख के। इस एक्सरसाइज में पैर बिल्कुल भी नहीं मोड़ने होते हैं। और यहाँ पे इन्होंने अपनी एक्सरसाइज कर ली है, तो अब ये बैठ गए हैं योगा करने के लिए। जैसे प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो इस तरह का इनका तो खैर लंबा प्रोसेस चलता है। तो मेरी एक्सरसाइज इतनी होती है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो अब मेरा नाना हो चुका है और अब टाइम है पूजा का। तो मैं यहाँ पे देखिए कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो बस अब सबसे पहले करूँगी मैं पूजा और उसके बाद फिर जो है चाय वगैरह होगी। और फूल वूल मैंने कुछ यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। फूलों की बहुत सारी वैरायटी है आजकल, वाइट है और वाइट मोगरा है और गुलाब हैं, गुड़हल हैं, और कनेर के लेने गया है श्रेय बाहर। तो फूलों में आजकल पूरी बहार आ रही है, नहीं तो मुझे फिर बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो अब तो घर से ही काम हो जाता है। अच्छा लगता है थोड़ा सा फूल वूल के साथ पूजा करना, ऐसे बड़ा खाली खाली सा लगता है। मुझे आदत है पहले से ही फूल के साथ ही पूजा करने की। सुबह सुबह ताजे फूल भगवान जी को चढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने कुछ तैयारी यहाँ पे कर ली है, दिया तैयार कर लेती हूँ। और ये आ गया है श्रेय कनेर के फूल लेके, तो ये मुझे धुल के दे देगा। धुल लेती हूँ एक बार फूल, तो फ्रेश से हो जाते हैं, धुलने ही चाहिए। ये तो खैर मेरे घर के ही फूल हैं, लेकिन घर के बाहर हैं तो मैं धुल के ही चढ़ाती हूँ, ऐसे नहीं चढ़ाती हूँ बिना धुले। तो देखिए फूलों की प्लेट तैयार है और अब मैं दिया कर लूँ और बस फिर फटाफट करूँगी पूजा। और ये ही मेरा डेली का रूटीन रहता है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई चेंज होगा, क्योंकि मेरी पूजा, मेरा नहाना सब इसी टाइम होता है। तो चलिए जैसे जैसे और आगे होगा आपके साथ शेयर करूँगी।
पूजा मेरी हो गई है और चाय तैयार है। चाय इन्होंने बना दी है, तो चाय बस मैं छान लूँ, बाकी सब तैयारी कर दी है इन्होंने। तो आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा भी प्यास लग रही है सुबह सुबह, इतनी गर्मी है आज। हाँ, बाहर का मौसम सुबह अच्छा था, हवा थी, लेकिन अब बाहर कोई हवा नहीं है। मतलब बहुत ही घोट वाला मौसम जिसको बोलते हैं ना गर्मी में, तो वो आज मौसम है। गर्मी लग रही है, अभी नहीं और अभी गर्मी लग रही है, तो मतलब इतनी गर्मी है आज। कुछ कुछ बादल से का मौसम था सुबह, और अब अच्छी खासी धूप निकल गई, तो गर्मी काफ़ी हो गई है। तो चलिए, गर्मी हो या कुछ हो, चाय तो सुबह पीनी है। तो मैं अब चाय छान लेती हूँ, और पेट में भूख सी भी लग रही है, अब तो टाइम काफ़ी हो गया है। चलिए, एक महीने में एक बार राजमा बना। हाँ, एक महीना हुआ नहीं ना। हाँ, तो एक महीने में नहीं हुआ तो मुझे बताओ, रोज कौन राजमा बनाता है? हफ्ते में एक दिन का नंबर तो आना चाहिए। हफ्ते में एक, देखो, एक हफ्ते में एक बार तो राजमा आ गया, एक बार छोला आ गया, अरे एक बार आ गया वो क्या, दाल किधर जाएंगी, लोबिया, और एक बार आ गया दाल मखनी। देखो पूरे महीने में हफ्ते में डायरी दे दे, पेन दे दे, बना के लिख के रख देंगे इस दिन ये, वरना मेरे टेंशन हो ना। राजमा, दाल, छोले, दाल, लोबिया, दाल, वो उसी तरीके से। बेटा कड़ी कहाँ गई? 5 हो गए, 5 कड़ी तो हर हफ्ते बन रही है। हाँ, तो हर हफ्ते मैं वो नहीं कह रहा, मतलब जब वीक का वो बनेगा ना शेड्यूल, हाँ, तब कड़ी भी आएगी उसमें। हाँ, तो मुझे बना कर, तो चलो मैं टेंशन फ्री कि मुझे तो हाँ ये बनाना है। थोड़ा चेंज तो करना पड़े ना। मान लिया आज मुझे ये सब्जी शेयर करनी वीडियो में, तो बनेगी तो वही, फिर ये थोड़ा राजमा भी बनाऊंगी उसके साथ में मैं। नहीं, रोज राजमा, छोला, साबुत मसूर, मतलब रोज ये दे दो। तो अभी यही बताऊंगी डिसाइड करके, तीनों के ऊपर छोड़ दी, तो ये मुझे नोटिस अपना पूरा तैयार करके देंगे। मेन्यू तो हो गया पूरे खाने का, तो हाँ, बस खाली सब्जी का मतलब है ना। वीकली मेन्यू बना के देंगे। अच्छा ठीक है, तो अब जा मुझे ना मेन्यू अपने आप डिसाइड करने की, क्या बनाऊं, सिरदर्दी लेने की कोई जरूरत नहीं होने की। बस फिक्स होगा, इस दिन ये, संडे आया फिर से वही रिपीट, ऐसा ही होगा ना फिर तो। तो अभी होगा, क्योंकि तीनों एक हो रहे हैं। राजमा नहीं बनता, कम बनाते हो, छोले नहीं बनाते, मतलब रोज राजमा छोला कौन खाता है? मन्ना पापा अब इसने बोला था, देख लो 15 दिन हो गए राजमा, और 11 महीने कहाँ का। तो पापा ने पूछा कितने दिन हो गए, तो इनकी हमेशा यही शिकायत होती है। और कड़ी में हर हफ्ते कड़ी बनाती हूँ, कोई भी ऐसा नहीं होगा पूरा वीक चला जाता होगा कि मैं कड़ी ना बनाती हूँ। लेकिन वही है ना, राजमा छोला। चलो भाई, अब इनकी हम जो है बात मानना शुरू करेंगे, और भूलना मत, तीनों में से मुझे पूरा अपना जो है डायरी तैयार करके दे दो। मेरे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। बाहर चिड़िया देख कितनी आवाज कर रही है। हाँ जी, तो डिसाइड हो चुका है। अब ये मुझे देखते हैं कैसे अपनी लिस्ट तैयार करके देते हैं, और मैं उसको बना पाती हूँ, उसी हिसाब से नहीं बना पाती हूँ, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि देखिए मतलब मंडे से शुरू होता है हमारा रूटीन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो हर बार रिपीट थोड़ा ही ना होगा, कुछ चेंज भी तो होगा। चलिए, चेंज अपना जो है थोड़ा बहुत, कभी सुबह कभी शाम, इस तरह कर लेंगे। और अभी पापा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब तीनों टाइम हम सब्जी बना रहे हैं, नहीं बनाते। एक टाइम में भी कई बार काम चल जाता है, और जैसे छोला, राजमा, इस तरह का कुछ आइटम होता है, तो 2 टाइम तो चलता ही चलता है। तो ऐसे चल रहा है अभी तो इनकी यहाँ पे आज सबकी शिकायत आपके सामने लग चुकी है। चिड़िया को बोल लेते। तो बस वही इनकी यहाँ पे शिकायत चल रही है। और पीछे बिस्किट का डिब्बा आपको यहीं पे नजर आएगा, सब ऐसे ही उलट पलट पड़ा है। अभी कोई डस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैं फिर से काम में शुरू होंगी। अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, और इनका लंच आज मैं बाद में, ये बच्चे लेके आएंगे, अभी नहीं बना रही हूँ, आज बाद में ही बनाऊंगी। तो अभी सब ऐसे ही पड़ा है। अंश तो अभी उठा ही है, उठ के बस ब्रश किया, बादाम वगैरह खाए, और अब बिस्किट का डिब्बा जो है वो सबने निपटाया बैठ के। ये हमारा डेली का होता है।
और बस ये अपने काम पे जाएंगे, हम अपने काम पे शुरू हो जाएंगे। सबका अपना अपना काम। मेरा काम अभी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। गर्मी का सीजन है, दोबारा नहाना ही नहाना होता है इतनी गर्मी में, तो फिर आराम से अपना अपना सारा काम कंप्लीट करोगी। हाँ जी, सबके सामने बताओ, मेन्यू सेट करोगे पूरे वीक का। 15 दिन का देंगे बना के। 15 दिन का मेरे लिए बहुत इजी। चलो 15 दिन के बाद आज से शुरू हो जाइए। 15 दिन के बाद रिपीट। ठीक है, लंच के टाइम और मंडे से वो कंटिन्यूस हो जाना चाहिए। मंडे से नहीं, मैं तो आज से कर दूंगी। नहीं, आज से नहीं, मंडे से। अभी 2 दिन की 3 दिन की और छूट है, तुम जो मर्जी वो कर लो। नमक की खाओ, कुछ भी खाओ। तो नमक की दे दो 3 दिन। दे दो। श्रेया को तो नमक की मक्खन के साथ ना बहुत पसंद है। दूध, नमक की रोटी या पराठा और मक्खन। पराठे की भी कुछ नहीं है, रोटी दे दो और दूध दे दो। गांव वाला बिल्कुल शुद्ध खाना। नहीं, रात को मक्खन के साथ बहुत टेस्टी लगता है। चटनी और दूध के साथ बहुत अच्छी लगेगा नमक की रोटी। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, और शिकायत पे मेरे ऊपर आ रही है। और नमक की रोटी तब तक हमारे घर में बन जाएगी एक आध टाइम, जब तक पापा नहीं है। पापा के सामने कभी भी नमक का पराठा, नमक की रोटी नहीं बनती है, क्योंकि उनको हमेशा सब्जी चाहिए होती है सुबह ब्रेकफास्ट। उसी तरीके से फिर हमारा रूटीन चलता है। अभी तो हमारा उल्टा पुल्टा जैसे यह सब चल रहा है, तो सुबह प्रॉपर खाना बनता है। पराठा अभी नहीं बना है, मतलब बना ही नहीं रहे हैं। वीक में एक बार भी हमारे यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हम पराठा बना ही रहे हैं, लेकिन पापा के सामने ये हमारा डेली का रूटीन जो है वो चेंज हो जाता है पूरी तरह। तो चलिए जी, जब तक हम आपके रूटीन पे चल के देखते हैं। मजा आएगा। चलिए जी, इस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमने बोल दिया। और सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक नए हैं चैनल पे, बिना सब्सक्राइब के देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। मिलूंगी कल आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।